हेलो एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो यहाँ शाम के खाने की तैयारी चल रही थी, जो कि मैंने रात के खाने में रात की खाने की तैयारी चल रही थी, जो कि मैंने रात में बनाए थे छोले भटूरे। तो बस मैंने यहीं बच्चों को वो लगा के प्लेट्स दी और वो अपना खाना खा रहे थे। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, मैं सो गई थी। देन ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब मैं छत पर गई थी कपड़े डालने। ये लगभग बज रहे थे 10 बजे और सूर्य देवता देखो कैसे बिल्कुल बीचों बीच आसमान में आ चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टहला और थोड़ा सा धूप वगैरह लिया। उसके बाद ये देखिए मेन रोड पे तो आज इतना ट्रैफिक है। कभी कभी तो सुबह के टाइम बिल्कुल खाली मिलता है और जैसे जैसे दिन आता है वैसे ट्रैफिक शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा टहली और फिर मैंने उठाई भी अपने कपड़ों की बाल्टी। फिर मैंने यहाँ सारे कपड़े जल्दी जल्दी फैलाने शुरू किए, क्योंकि टाइम से डाल दो ना तो सूख जाते हैं। वैसे तो धूप आजकल अच्छी खासी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे जितने बजे डाल दें तो वो सारे कपड़े सूख जाते हैं। पर फिर भी सुबह डाल जाती हूँ तो ये है, दूसरे टर्म के जो कपड़े होते हैं वो भी सूख ही जाते हैं। ये मैंने रात में धुल के जो रख दिए थे, मैं उनको ही लेके आई थी सुबह के टाइम पे, तो मैंने कहा लाओ ये डाल देती हूँ। तो बस वही कपड़े यहाँ पे डाले। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ वहाँ टहली, थोड़ा सा धूप ली मैंने और यहाँ पे बढ़िया चारों तरफ जो घर में सबके लगी है गार्डनिंग वो देखती रही। और फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे। क्या है, बड़ा बेटा तो आज स्कूल गया था, लेकिन छोटे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो अभी उसकी प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो गई है। तो फिर वो नीचे सो के वो भी उठ चुका था, मैं उसको उठा के बैठा लाई थी। तो फिर इसके बाद मैं आ गई नीचे और यहाँ मैंने इसको नहला वगैरह भी दिया था। तो यहाँ इसको पढ़ने के लिए बैठा दिया, मैंने कहा अपना वर्क करो। और तब तक मैंने यहाँ इसको दूध पकड़ा दिया। और ये देखिए आप लोग, बच्चों को तो बस दूध के नाम से दुश्मनी है। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या दूध पीना ही नहीं चाहते हैं। पर जैसे तैसे समझा के फिर मैंने इनको दूध दिया। और उसके बाद फिर ये कुछ सब्जियां थी, जो कि मेथी थी, कुछ मूली के पत्ते थे, तो फिर मैंने उनको भी छांटना बीनना यहाँ स्टार्ट किया। और आज थोड़ा मुझे मेरी हेल्थ कभी तो मुझे लगता है मैं बहुत सही हूँ, फटाफट सारे काम कर लेती हूँ, कभी मन थोड़ा आलस सा रहता है, इच्छा नहीं होती है, बस वैसा ही। तो यहाँ मैंने अपनी ये जो मेथी थी वो पूरी छाँट बीन के कट कर ली है और इसको अब धुल के मैं एक अच्छे उसमें टिफ़िन में या किसी में पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। अब इसे आज तो नहीं बनाऊँगी मैं, इसे बनाऊँगी मैं कल। और ये जो इसका छाँटा था तो इसको भी समेट लेती हूँ। दिमाग ना वीडियो के चक्कर में आज कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही है मुझे अपनी। थोड़ा सा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हाथ पैर भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो बस धीरे धीरे लगी हूँ। अभी किचन में भी सारा ऐसे ही फैला डला हुआ है। और आज सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी कचौड़ी, जो कि आलू गोभी और मूली तीनों चीज़ें मैंने मिक्स करके फिर उसकी कचौड़ियाँ बना दी थी मैंने। और शाम को बनाऊंगी मैं भकोसे। तो आप लोगों में से भकोसे कौन कौन जानता है मुझे बताना। और देसी स्टाइल में बोले तो इंडियन मोमोज, जैसे मोमोज होते हैं ना, ऐसे हमारे वो भकोसे जो है वो इंडियन मोमोज हैं। तो कौन कौन बनाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं उनको कैसे बनाती हूँ तो वो मैं शाम को आपको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं घर का जो बाकी का काम है वो समेट लूँ। और कचौड़ी इतनी एक्स्ट्रा बन गई थी कि अब तो उसके आगे कुछ फिर उसके अलावा कुछ नहीं। पति देव तो सिंपल से दाल चावल बनवाए उन्होंने और वो खा के चले गए हैं, उसमें भी तड़का नहीं लगवाया था। तो पहले मैं चलो ये किचन पूरा समेट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनते हैं। और ये जो दाल थी चने की दाल, तो कि मैंने 2 दिन पहले फुलाई थी, तो मैं कल तो नहीं बना पाई मैंने, पर आज इसके ये बनाने शुरू किए भकोसे। तो ये हमारे जो पहले के टाइम पे भकोसे बोलते थे, लेकिन ये देसी स्टाइल में बोला है इंडियन मोमोज, जो आजकल लोग ज़्यादा खाते हैं ना, जो पत्ता गोभी और वो। लेकिन हमारे जो पहले का कल्चर था ना, तो वो मोमोज इस टाइप से चलते थे। तो यहाँ मैंने वो दाल पीस ली थी और उसमें ये सारा मटेरियल मिला दिया था। और मैंने क्या क्या मिलाया है चलो मैं आगे आपको बताती हूँ। जो मैंने बैटर रेडी कर लिया है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है।
तो यहाँ मैंने ये पूरा बैटर पूरा मिक्स कर दिया है, मतलब इसमें धनिया है और थोड़ा सा लहसुन भी है, मैंने लहसुन भी कूट के डाला इसमें, और हरी मिर्च पीस के डाली है, और थोड़ी सी लाल मिर्च है, और नमक डाल के पूरा मिक्स करके ये रख दिया है मैंने। और अब मैं इसको कैसे बनाऊँगी वो भी आप देखिए आगे की वीडियो में। और यहाँ देखिए इन दोनों की तो लड़ाई ख़त्म नहीं होती, बस एक दूसरे को पूरा दिन इन दोनों को एक दूसरे को चिढ़ाना और रुलाना होता है और मार पिटाई चलती है। भाई मैं तो दोनों बच्चों की झगड़े से इतना परेशान हूँ। कौन कौन ऐसा है मेरी तरह प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ बनाने शुरू किए अपने भाई भकोसे, या फिर बोले इंडियन मोमोज़। वैसे तो हमारे भाई भाषा में तो इसको भकोसे ही बोलते हैं। और ये किस किस के इधर बनते हैं, कौन कौन बनाता है, तो जिसके इधर भी बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे इन सब कामों में टाइम बहुत लगता है ना, तो मैं कम ही वो करती हूँ। खाने वाला भी कोई नहीं, मुझे ही पसंद है तो मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ इस तरीके से पानी गर्म कर लिया था, और मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली थी, और अब उसके बाद मैंने इसको ऐसे ग्लास से कट करके, और जैसे हम गुजिया को भरते हैं ना, बस ये फ़र्क होता है कि गुजिया हम सांचे में भरते हैं, लेकिन इनको मैंने अपने हाथों से, जैसे गुजिया का शेप दिया जाता है ना, बस उसी शेप में ऐसे उसको वो बना के, और फिर मैं उन्हें, ये गर्म पानी जो था ना, बस उसमें बॉयल करना होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ सारे बनाए ऐसे कट करके और उनको बॉयल किया। तो यहाँ मैं, बस मेरे घर में मैं खाती हूँ, या मेरा बड़ा बेटा खाता है, या मेरी जो बहन है ना उनके हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो फिर मैं उनको भी पैक करके भेज देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद है और वो बना नहीं पाती है। तो देखिए कुछ इस टाइप से इसका शेप होता है। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से सारे ये रेडी कर दिए थे। और इस बार तो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही थी। मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं बनाती, कभी बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मी के इधर बहुत बनते हैं। और ये देखिए ये पानी में इस तरीके से मैं डालती जा रही हूँ, और जैसे ये बनते जाते हैं ना, और पानी जैसे ही बॉयल होना शुरू होता है, तो ये धीरे से अपने आप ऊपर आ जाते हैं। जैसे ये ऊपर आने लगेंगे, और ये देखिए इन दोनों की जो लड़ाई थोड़ी देर पहले हुई थी ना, तो उसका रिवेंज ये लिया जा रहा है। वो बंदूक लेके आया है मारने के लिए बड़े बेटे को। ये दोनों मतलब खाना बनाना भी मेरा बिल्कुल दुश्वार किए रहते हैं, क्या ही बोलूँ मैं तो। अब आप देख रहे हैं जब इसमें इस तरीके से उफान आने लगेगी ना, तब जब इस तरीके से उफान आने लगेंगे, ये मतलब जब ये पक जाते हैं तो ये ऐसे ऊपर आ जाते हैं, फिर इनको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ मैंने इस तरीके से इसको छन्नी में निकाल लिया है, जो छलनी होती है। तो मैं तो आटे वाली छलनी का मोस्टली सब तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, केवल आटा छानने में नहीं। उसको जैसे आपने देखा होगा पहले भी जो ब्लॉग होंगे, तो उनमें मैंने कुछ कढ़ी के लिए भी यूज़ कर लिया था। और अब ये बचा हुआ पानी है ना, जो उसमें मैं जो बाद में मैंने और बनाए थे, तो मैंने वो भी डाल दिए हैं इसमें साथ ही। तो अब ये यहाँ पे बॉयल होते रहेंगे। तो जो मेरे बॉयल हो चुके थे साथ में, मैंने उनको यहाँ पे कट कर लिया था। और अब कट करने के बाद जा रही हूँ मैं इनमें तड़का लगाने। अब इसमें मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के अब इनको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब हम इनको बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और अब हमारे बन के हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं ये देसी मोमोज़। अनि कैसे लगेंगे? बहुत अच्छे। तो चलो भाई हम अपने भकोसे एंजॉय करते हैं, और अब वीडियो की एंडिंग भी यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें साथ में, जिन्होंने नहीं किया है। तब तक लिए टाटा बाय बाय।